Now let's discuss refraction at spherical surface. Listen, अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो ऑब्जेक्ट में से जो रेज निकल रहे हैं उन्हें आपको फोकस करना पड़ेगा। ये दो तरीके से पॉसिबल है बराबर। एक थ्रू रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन से भी उनका पाथ चेंज होता है, एंड रिफ्रैक्शन बराबर। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन से हम कैसे इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सपोज O इज द ऑब्जेक्ट बराबर। कंसीडर टू रेज OQ एंड OP. OP is incident perpendicularly, so it will not suffer refraction. OQ, अब सपोज जो ये मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो द रे रिफ्रैक्ट्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। सी, ये सपोज Q पॉइंट है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस हुई यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो सी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है। ये एंगल अल्फा है, बीटा है, गामा है बराबर। नाउ लिसन, ये फिगर क्लियर हो गया। नाउ फॉर ट्राइंगल ओ क्यू सी थीटा 1 इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा रिजल्ट 1। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल क्यू सी आई को कंसिडर करो। यू कैन सी बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। तो अगेन अब बीटा क्या होगा? थीटा 2 प्लस गैमा। तो इससे आपको थीटा 2 क्या मिलेगा? थीटा 2 इज बीटा माइनस गैमा। ये मेरा रिजल्ट 2। नाउ applying Snell's law at point Q. तो n1 sin theta 1, n2 sin theta 2, ठीक है। Now listen, कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ये QP जो है ये बहुत कम है। तो हियर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी स्मॉल। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी स्मॉल। आपको पता है अगर बहुत एंगल स्मॉल है तो उनकी साइन वैल्यू और रेडियन वैल्यू सेम होती है। तो साइन थीटा 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा 1 and sin theta 2 is almost equal to theta 2. So we get n1 theta 1 is equal to n2 theta 2. ये मेरा रिजल्ट 3। इसमें आप थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दो। So n1 your theta 1 is alpha plus beta n2 beta minus gamma. So n1 alpha plus n1 beta n2 बीटा माइनस n2 गैमा, ठीक है। तो n1 अल्फा प्लस n2 गैमा n2 माइनस n1 बीटा, ये आपका रिजल्ट 4। अब इसमें आपको अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू पुट करनी है। तो लिसन, यहाँ सारे एंगल स्मॉल है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अब tan आपका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, तो इट इज QP डैश अपन OP डैश। पर P और P डैश काफी नजदीक है, तो मैं OP डैश कंसिडर करूं या OP कंसिडर करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज QP डैश अपन OP। सिमिलरली tan बीटा
is almost equal to beta qp dash upon cp dash, that is qp dash upon cp, and tan gamma almost equal to gamma बराबर, तो ये qp dash upon ip dash, that is qp dash upon ip बराबर। बीटा में cp एडजेसेंट साइड होगा, इसमें ip एडजेसेंट साइड होगा। अब ये सारी वैल्यू 4 में पुट कर दो, तो n1 qp dash by op प्लस n2 qp dash by ip, तो n2 माइनस n1 qp dash अपन cp, तो qp dash कैंसल। नाउ लिसन, साइन कन्वेंशन के साथ सोचे तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव, तो OP आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, ये नेगेटिव, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये इमेज डिस्टेंस। तो यू कैन सी वरा u नेगेटिव लेना पड़ेगा, r और v पॉजिटिव, तो OP आपको लेना है माइनस u, IP आपको लेना है v एंड CP आपको लेना है r। So we get minus n1 by u plus n2 by v, n2 minus n1 by r, ये वो रिलेशन है। पॉज करके पूरा ध्यान से पढ़ लो, नोट्स बना दो। देन लेंस, व्हाट इज लेंस? तो रिफ्रैक्टिव मीडियम having two refractive surfaces is called lens। तो कोई भी मटेरियल, ये लेंस है because it has two refractive surfaces, ये लेंस है। तो any refractive medium which has two refractive surfaces is lens। Here we have to study thin lens। तो what बराबर thin lens यानी क्या? If the distance between two surfaces is negligible compared to radii of both surfaces, then such lens is called thin lens। बराबर, तो thin lens में if I consider convex lens, तो it is like this, ये उसकी सरफेस 1, ये सरफेस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ये आपका R1, ये R2। तो R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव, क्योंकि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है P। तो आप R1 मेजर करने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, R2 मेजर करने के लिए नेगेटिव। सिमिलरली कॉन्केव लेंस, तो वो इस तरह से है,
ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये आपका C1, ये आपका C2 बराबर, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये डिस्टेंस है R1 R2 बराबर। तो यहाँ पर R2 आपका पॉजिटिव, R1 नेगेटिव। क्लियर? नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेंस फार्मूला फॉर थिन लेंस। तो ये रे डायग्राम है, O इज द ऑब्जेक्ट, टू रेज from object O meet at I, so I is the image. But if I consider refraction at surface ACB, in that case both rays meet at I dash, so I dash is the image formed by the surface ACB. Now the image formed by the surface ACB behaves like object for the surface ADB. Okay, हमारे पास अभी हमने फार्मूला डिराइव की बराबर। तो सिंगल टाइम रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की फार्मूला है -n1/u + n2/v = n2 - n1/r। पर यहाँ पर दो टाइम रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो हम साइमल्टेनियसली दोनों रिफ्रैक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी विल स्टडी रिफ्रैक्शन एट सरफेस ACB एंड देन वी विल स्टडी द रिफ्रैक्शन एट सरफेस ADB। ओके, तो consider the ray diagram of thin convex lens having refractive index n2, which is placed in medium of refractive index n1। ठीक है, रेडियस ऑफ curvature for surface ACB is R1 and for surface ADB is R2. Now listen, consider refraction at surface ACB. Okay, refraction at surface ACB. तो here हम इस तरह से सोचेंगे कि पूरा मीडियम बराबर ग्लास का है, ACB। ये आपका I डैश, ये O, ये डिस्टेंस U, ये डिस्टेंस V डैश। अब यहाँ पर मैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, so -n1/u plus n2/v dash, n2 - n1/r1। ठीक है, तो ये मैंने रिफ्रैक्शन एट सरफेस ACB कंसीडर किया। सिमिलरली रिफ्रैक्शन एट सरफेस ADB, तो उसमें हमें इस तरह से सोचना है
ये v डैश और ये v। अब ध्यान से समझो, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, बराबर। अब प्रश्न, ये दो रे जो है वो रिफ्रैक्ट होकर आई पर इमेज फॉर्म करते हैं, पर अगर ये पूरा मीडियम में ग्लास का कंसीडर करो तो इस डायरेक्शन में तो रे मीट करने वाले नहीं है, तो ये कहाँ पर मीट करते हैं, आई डैश। तो ये रे जो दो रे है वो आई डैश के रे है जो रिफ्रैक्ट होकर आई की इमेज फॉर्म करता है, यानी आई डैश अब मेरे लिए ऑब्जेक्ट है और आई मेरे लिए इमेज, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन से पहले जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, सो माइनस n2 बाय, अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश। रिफ्रैक्शन के बाद रे किस मीडियम में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो n1 बाय v, n1 माइनस n2 अपन r2, ये आपका रिजल्ट 2, ये रिजल्ट 1, इनका एडिशन करो तो माइनस n1 बाई u प्लस n2 बाई v डैश माइनस n2 बाई v डैश प्लस n1 बाई v, n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2, ये कट, n1 कॉमन ले लो तो n1 माइनस 1 बाई u प्लस 1 बाई v, यहाँ पर n2 माइनस n1 कॉमन ले लो तो 1 अपन r1, ये n1 माइनस n2 था तो आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, n1 कॉमन, n2 माइनस, यहाँ n1 माइनस n2 था, मैंने उसे n2 माइनस n1 किया तो ये माइनस हो गया, ये कॉमन ले लिया, ये है वो माइनस, सो माइनस 1 अपन u प्लस 1 अपन v, n2 माइनस n1 बाय n1, 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2, ये आपका रिजल्ट 3, बराबर। अब हमें ये पता है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पर यानी फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पर मिलेगी, तो ये वैल्यू पुट कर दो तो 1 माइनस 1 अपन इंफिनिटी 1 बाय एफ n2 माइनस n1 अपन n1 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2, रहा तो ये जो मिला 1 अपन इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, ये जो मिला इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब ये वैल्यू, ये आपका रिजल्ट 4, तो रिजल्ट 3 में जो राइट हैंड साइड है वो 1 बाय एफ है, तो माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। पॉज करके रीड करो। नाउ लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, तो ये रे डायग्राम कंसीडर करो, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, the ray which is parallel to principal axis after refraction it will pass through f2, the ray which passes the optical center, बराबर, उसका कोई डेविएशन नहीं होगा, and the ray which passes through f1 after refraction it becomes parallel to principal axis, thus a dash is the image of a, so a dash b dash is our image, suppose this angle is theta तो ये भी थीटा होगा, AB HO height of the object, A dash B dash HI height of the image. Now we know that magnification is HI by HO, ठीक है। Now for triangle ABO, tan theta is opposite side AB upon adjacent side BO, ये result 2। Similarly for triangle A dash B dash O,
again listen, if this angle is theta, then definitely this angle is theta. So your tan theta, opposite side a dash b dash, adjacent side b dash o, मेरा 3, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो. So therefore from result 2 and 3, we get AB upon BO, A dash B dash upon B dash O. अब AB HO पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अबो है. BO ये डिस्टेंस आपने इस डायरेक्शन में मेजर किया तो ये नेगेटिव. A dash B dash नेगेटिव क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. एंड B dash को पॉजिटिव लेना है V. तो therefore HI by HO is V by U. तो मैग्निफिकेशन हुआ V by U. ठीक है मेरा. फिर लिसन, ये जो आपको मिला -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v 1/f प्लस 1/u, तो fu और ये होगा f प्लस u. तो इससे आप v बाई u की फॉर्मूला बनाओ तो इट इज f/f प्लस u. तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हुआ f/f प्लस u. लेंस में f प्लस u आता है. अगर आपको याद हो तो मिरर में वो f माइनस u था. इसी तरह से -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. तो लिसन हमें अब, तो इसे मैं 1/v माइनस 1/f 1/u, इसे मैंने साइड चेंज करवाया. तो f माइनस v vf 1/u बराबर. तो v बाई u इज f माइनस v अपन f. तो मैग्निफिकेशन f माइनस v अपन f. तो ये सारे जिसमें मैंने ब्रैकेट बनाए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. पावर ऑफ द लेंस. Power of the lens is ability to converge or diverge the parallel rays. ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करेगा, जो कॉन्केव लेंस वो डाइवर्ज, यानी कन्वर्जिंग लेंस रे को कन्वर्ज करेगा और डाइवर्जिंग लेंस रे को डाइवर्ज करेगा. ठीक है. तो लिसन, सपोज ये now consider the ray which is at distance 1 unit from principal axis. तो कॉन्वेक्स लेंस इसे जिस एंगल पर कन्वर्स करेगा उसका जो tan वैल्यू है मेरा, वो पावर ऑफ द लेंस है बराबर. तो द tangent value of the angle by which the ray at unit perpendicular
distance from principal axis is converged or diverged is called power of the lens. और मैं the tangent value, किसकी tangent value? Of the angle by which the ray, बराबर the ray, parallel ray, the parallel ray at unit perpendicular distance from principal axis is converged or diverged is called power of lens. तो इससे क्लियर है, पावर ऑफ लेंस इज tan डेल्टा. नाउ लिसन, ये जो डिस्टेंस है इट इज फोकल लेंथ, तो इट इज h बाय f, पर h तो आपको 1 लेना है, तो पावर इज 1 बाय f. तो आप इससे भी पावर को डिफाइन कर सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ द focal length of the lens is called power. बराबर. Now लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद करो, तो इट इज 1 बाय f n2 minus n1 upon n1 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो ये अल्टीमेटली पावर हो गया, बराबर. तो इससे क्लियर है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 minus n1, यानी दोनों मीडियम के बीच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पावर उतना ज़्यादा. क्लियर. यूनिट इज meter inverse which is called diopter. Converging lens has positive power and diverging lens has negative power. तो ये है शॉर्ट नोट ऑन पावर. Now combination of two lenses. Here we have to discuss equivalent focal length for the combination, power and magnification. Okay, so you can see the ray diagram. The I dash is the image formed by lens 1 and I is the image formed by the lens 2. Okay, consider combination of two lenses as shown in figure. ठीक है, image formed by the lens L1 behaves as the object for lens L2. ये हमें पता है, लेंस 1 ने जो इमेज फॉर्म की वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है. तो फॉर लेंस L1 माइनस 1 अपन u प्लस 1 अपन v डैश 1 अपन f1. ठीक है, ये रिजल्ट 1. सिमिलरली फॉर लेंस L2, अब उसके लिए v डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस,
तो -1/v' प्लस 1/v 1/f2। अब इनका एडिशन करेंगे तो 1/u प्लस -1/u प्लस 1/v' माइनस 1/v' प्लस 1/v 1/f1 प्लस 1/f2। So we get -1/u plus 1/v 1/f1 plus 1/f2। जब भी आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लोगे, तब जो आपको बराबर इमेज डिस्टेंस मिलेगी वो होगा आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। सो -1/∞ 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 plus 1/f2। तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 plus 1/f2 बराबर इन जनरल बराबर 1/f इक्विवेलेंट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ n lenses 1/f1 plus 1/f2 and so on 1/fn। हाँ, अगर इस कॉम्बिनेशन में जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, और जो डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस, उसकी फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी है बराबर। अब पावर, तो 1/f इज पावर, तो इक्विवेलेंट पावर इज p1 plus p2 and so on pn। तो इससे एक चीज क्लियर है कि कॉम्बिनेशन से पावर इंक्रीज होता है। देन मैग्निफिकेशन, बराबर। तो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन यानी कॉम्बिनेशन का इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसे मैं क्या करता हूँ, v' से डिवाइड एंड v' से मल्टीप्लाई बराबर। अब ये लेंस 1 के लिए इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये लेंस 2 के लिए इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये मैग्निफिकेशन 1 इंटू मैग्निफिकेशन 2 बराबर। तो यानी कॉम्बिनेशन में मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर n lenses आपका इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन होगा m1 इंटू m2 एंड सो ऑन mn। पॉज करके रीड करो। नाउ फॉर प्रिज्म we have to prove that I plus c is equal to a plus delta। okay, so here pq is incident ray, it refracts at q in the direction of QR and it emerges in direction RS। ठीक है। Now here I is the angle of incidence, E angle of emergence, A is prism angle, that is the angle between two refractive surfaces is a prism angle। okay, now listen,
for triangle QLR, angle QLR plus R1 plus R2, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180, ठीक है। सिमिलरली फॉर quadrilateral AQLR, प्रिज्म एंगल प्लस ऑपोजिट एंगल QLR 180, ये एंगल और ये 180 दोनों को कंपेयर कर दो, तो एंगल QLR प्लस R1 प्लस R2 एंगल A प्लस QLR, तो QLR कैंसल, तो we get prism angle A is equal to R1 plus R2। अब ये जो रिजल्ट है इट इज ट्रू फॉर एनी प्रिज्म, बराबर। नाउ लिसन, फॉर ट्राइंगल, इसे मैंने नाम दे दिया U, UQR, डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। Now from figure it is very clear that angle of incidence I is R1 plus delta 1 and angle of emergence E is R2 plus delta 2। तो अगर एडिशन किया जाए तो I plus E is equal to R1 plus delta 1 plus R2 plus delta 2। So I plus E R1 plus R2 plus delta 1 plus delta 2, I plus E, R1 plus R2 आपका प्रिज्म एंगल है और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। From I plus C is equal to A plus delta, derive formula of refractive index of the prism। बराबर, आपको पता है for prism I plus C is equal to A plus delta, okay, बराबर। From above relation we can obtain delta for different angles of incident and delta versus I graph can be obtained as below। तो आपको क्या करना है, इस रिलेशन से अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग डेल्टा फाइंड करो, फिर डेल्टा वर्सेस आई का प्लॉट ड्रॉ करो। तो जो वो रिलेशन डेल्टा वर्सेस आई का प्लॉट आपको यूं मिलेगा। अब सपोज मैं ये डेल्टा लूं तो इसके करस्पॉन्डिंग आई गेट टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड I2। अब एक्चुअली होता क्या है, अगर रे इस डायरेक्शन में जा रहा है PQRS, तो I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अब अगर मैं रे की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो ये इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो डेल्टा तो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से मुझे हर डेल्टा के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, यानी जब I1 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो I2 आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, और जब I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब जैसे जैसे आप I को इंक्रीज करोगे तो I और E, I इंक्रीज होगा और E डिक्रीज होगा,
तो डेफिनेटली जब डेल्टा मिनिमम होता है तब आपका आई और ई सेम हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन है फॉर मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू ई बराबर। तो मिनिमम डेविएशन पर आई और ई सेम हो जाता है। अब आई प्लस ई इज इक्वल टू आपको पता है ए प्लस डेल्टा, तो मैं इसे मिनिमम डेविएशन के लिए ले रहा हूँ, तो ई आपका आई हो गया। इस वक्त जो आपको डेल्टा मिलेगा ये डेल्टा मिनिमम है, तो ये 2i हो गया, तो i इज ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किसके लिए? मिनिमम डेविएशन के लिए। सिमिलरली अब स्नेल्स लॉ एट q, तो n1 sin i n2 sin r1 बराबर, ये आपका रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 2। ठीक है, इसी तरह से स्नेल्स लॉ एट पॉइंट r, तो वहाँ होगा n2 sin r2 n2 sin r2 n1 sin e, पर अगर मैं मिनिमम डिफ्लेक्शन के लिए लूँ तो e इज इक्वल टू आई, रिजल्ट 3। तो रिजल्ट 1 में भी n1 sin i है, रिजल्ट 2 में भी 3 में भी सॉरी, तो फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 3 वी गेट n2 sin r1 n2 sin r2 n2 n2 कैंसल। ठीक है, तो वी गेट r1 इज इक्वल टू r2। सपोज मैं इसे आ ले रहा हूँ, पर आपको याद होगा प्रिज्म एंगल तो क्या होता है r1 प्लस r2 दैट इज 2r। सो r विच इज r1 विच इज r2 इज a बाय। तो ये रिलेशन भी सिर्फ और सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए ही एप्लीकेबल है। अब रिजल्ट 2 में वैल्यू पुट कर दो, n1 sin i is equal to n2 sin r1, तो n2 by n1 is sin i अपन sin r1, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 दैट इज n2 by n1 sin i आपको मिला है a प्लस डेल्टा m बाई 2 और r1 मिला है आपको a बाई 2। पॉज करके पढ़ो, नोट्स बना दो। ओके, तो आपको n21 क्या मिला? साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपन साइन a बाई 2। ठीक है, नाउ फॉर वेरी स्मॉल प्रिज्म एंगल, अगर आपका प्रिज्म एंगल वेरी स्मॉल है तो साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, आपको पता है व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल तो एंगल की साइन वैल्यू और एंगल की रेडियन वैल्यू सेम होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इसी तरह से साइन a बाई 2 हो जाएगा, तो n21 इज a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपन a बाई 2, 2 कैंसल, तो ये 1 प्लस डेल्टा m, सॉरी तो a प्लस डेल्टा m बाई a, तो डेल्टा m क्या हो जाएगा a कॉमन, अगर मैं यहाँ पर n ले लेता हूँ
ये आपको रिलेशन मिला, पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? व्हेन प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल।